हेलो फ्रेंड्स। आज जितने भी प्रीवियस ईयर्स के बैंक, एसएससी या रेलवे में आए हुए कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस, आज उसको हम सब लगाएंगे। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म सीपीयू। सो एवरीवन नो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अलावा और भी है जो कि आ सकते हैं आपके पास। सीपीयू के अलावा आ सकते हैं वीडीयू। अगर वीडियो आएगा तो इसका हो जाएगा विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। इसके अलावा आ सकते हैं यूपीएस। यूपीएस का होगा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसके अलावा आ सकते हैं एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, राइट। तो इस तरह के बहुत सारे हैं, आ सकते हैं सीओ, कंट्रोल यूनिट। तो इस तरह का फुल फॉर्म पूछ देते हैं जो आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। तो यहाँ मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्कैनर है, स्पीकर है। तो इसमें बताना है कौन सा है इनपुट डिवाइस, कौन सा है, राइट। तो इनपुट डिवाइस मेरा इसमें कौन सा है, स्कैनर है। तो स्कैनर के अलावा भी और भी बहुत सारे हैं जो इनपुट डिवाइस के रूप में आ जाएंगे, राइट। जैसे पेन टैब, राइट, आपने देखा होगा पेन टैब जो स्कैनर के रूप में आते हैं। माइक, वेबकैम, है ना, एक्सेट्रा, ये सारे इनपुट डिवाइस के रूप में आएंगे। चूंकि यहाँ पे मॉनिटर दिया हुआ है तो आप जानते हैं मॉनिटर क्या ऐसा है, आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है। सो स्कैनर इज द राइट आंसर, जो कि एक इनपुट डिवाइस। इसके अलावा पेन टैब आ सकता है, माइक आ सकता है, वेबकैम आ सकता है, एक्सेट्रा, ये सब इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज रैम स्टैंड्स फॉर। रैम का क्या मतलब होता है, तो रैम इन द सेंस क्या, रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रिमोट एक्सेस मेमोरी, रैपिड एक्सेस मेमोरी। रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी, राइट। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ALU इन CPU इज टू। तो प्राइमरी फंक्शन क्या है ALU का, तो ALU अभी बताएं हम। ALU का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो परफॉर्म कैलकुलेशंस, स्टोर डेटा, मैनेज फाइल, डिस्प्ले ग्राफिक्स। तो आप ये जानते हैं कि स्टोर डेटा, ALU का काम नहीं है स्टोर डेटा काम करें, ये मेमोरी का काम है। मैनेज फाइल्स, दिस इज नॉट द राइट वर्क ऑफ ALU। डिस्प्ले ग्राफिक्स, दिस इज ऑल्सो द नॉट राइट वर्क ऑफ द ALU। देन द राइट आंसर इज परफॉर्म कैलकुलेशन। परफॉर्म कैलकुलेशन करता है ALU। जितने भी डिवाइड, लॉजिकल जितने फंक्शंस होते हैं, ये सारा काम ALU का होता है। अगला है विंडोज, लिनक्स, मैक आर द टाइप्स ऑफ। तो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहता है विंडोज है, लिनक्स है, मैक है, ये किस टाइप का है सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वेब ब्राउजर है। तो आपको जानना होगा कि विंडोज, लिनक्स है, मैक ओएस है, ये सारा का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा भी आ जाते हैं, जैसे अभी आप सब यूज करते हैं एंड्रॉयड। एंड्रॉयड इज ऑल्सो ऑपरेटिंग सिस्टम्स, राइट। इसके अलावा बहुत सारे आते हैं, जैसे क्रोमियम ओएस है, तो ये सब सारा लिनक्स का ही वर्जन है, या विंडोज का ही 10, 11, ये सब विंडोज का वर्जन है। तो ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक्चुअली बोलते किसको हैं, इसका राइट आंसर तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट मैं ये बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते किसको हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वैसा सॉफ्टवेयर जो क्या हो, किसी पे डिपेंडेंसी रखता हो, मतलब ये अपने आप काम नहीं करेगा, राइट। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप यूज करते हैं क्रोम, वेब ब्राउजर है, राइट। इसके अलावा आप यूज करते हैं ऑफिस, विंडोज ऑफिस, या किसी भी ऑफिस 365, राइट, ये यूज कर रहे हैं, या और भी कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं आप, राइट। तो जितना भी आप जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो बेसिकली क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा आप वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को काम नहीं करेगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सा है, सी है, C++ है, जावा है,
पाइथन है, राइट, एक्सेट्रा। इसके अलावा और भी बहुत सारे। वेब ब्राउज़र की बात करें तो अभी जैसा बता रहे थे क्रोम है ना, क्रोम है, सफारी है, राइट। तो इसके बहुत सारे, इसके अलावा भी पहले आप सब देखते होंगे यूसी ब्राउज़र का नाम सुने होंगे, या फिर और भी अलग अलग टाइप के ब्राउज़र सुने होंगे जिस पे हम सब क्या करते हैं, सर्च करते हैं, अलग अलग टाइप का सर्च करते हैं। डक डक गो है, ये सर्च इंजन्स है। तो ये सारे क्या हैं, वेब ब्राउज़र्स हैं। एंड दिस इज द ऑल्सो, वेब ब्राउज़र इज ऑल्सो द टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच की इज यूज टू रिफ्रेश वेब पेज इन द विंडोज ओएस। तो किस की का यूज किया जाता है विंडोज वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए, राइट। तो इसका राइट आंसर है क्या, F5। F5 से हम क्या करते हैं कि वेब पेज को रिफ्रेश करने का काम करते हैं। यहाँ पे F1 भी दिया हुआ है। तो F1 से क्या होता है, बेसिकली F1 से हम सब हेल्प लाते हैं। F5 से रिफ्रेश करने का काम करते हैं। F10 है। F10 से एक ये होता है फ्रेंड्स कि हम शॉर्टकट को डिस्प्ले कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन यूज दिया हो वहाँ पे कौन कौन सा शॉर्टकट्स है, अगर हम F10 क्लिक करेंगे तो उसका शॉर्टकट डिस्प्ले हो जाएगा कि हम शिफ्ट के साथ S दबाएंगे या P दबाएंगे या L दबाएंगे तो क्या यूज होता है वो सब। यानी कि इसका बेसिक क्या है कि डिस्प्ले करता है शॉर्टकट्स की फॉर वेरियस फंक्शंस। राइट। इसके बाद एस्केप की है। एस्केप की का काम क्या होता है, तो एस्केप की का काम बेसिकली क्या होता है, कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे तो उसको कैंसिल अगर हमको करना है, राइट। अगर हमको कैंसिल करना है तो कैंसिल कर सकते हैं या फिर इंटरप्ट कर सकते हैं। इंटरप्ट कर सकते हैं ऑपरेशंस को। कोई भी ऑपरेशन हम कंप्यूटर पे कर रहे हैं, वो ऑपरेशन को अगर हमको कैंसिल करना है या फिर इंटरप्ट करना है तो हम किसके माध्यम से कर सकते हैं, एस्केप की के साथ कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म GUI। GUI का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, तो पहला है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जनरल यूटिलिटी, ग्राफिकल यूनिफाइड इंटरफेस, ग्राफ यूनिट इंटरफेस, राइट। तो इसका आंसर होगा पहला एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इन द सेंस GUI। तो हम जितने भी अभी खास करके OS वगैरह यूज करते हैं, जैसे विंडोज यूज कर रहे हैं, राइट, तो ये सब पूरा GUI बेस्ड है। इसके अलावा एक और आता है CUI, तो ये आपको मानना होगा, इसका होता है कमांड लाइन इंटरफेस। तो कहा जाता है कि अब तो ये भी हो गया, लेकिन CUI में आ जाएगा जितने भी लिनक्स का या यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सब CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो CUI कमांड लाइन यूजर इंटरफेस एंड GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, राइट। विच फाइल एक्सटेंशन इज यूज फॉर द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स। वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए कौन सा हम यूज करते हैं, तो इसका राइट आंसर है DOCX। अगर हम ये करें तो इसको हम यूज करते हैं टेक्स्ट फाइल के लिए। जैसे आप नोटपैड पे कोई फाइल बनाते हैं तो उसके टेक्स्ट फाइल के लिए हम यूज सेव करते हैं जब फाइल को, तो उसका एक्सटेंशन होता है .txt। PDF ये पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल होता है इसका। और PDF के साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, सिक्योर होता है। XLS ये एक्सेल फाइल ओपन करने के लिए होता है। इसके अलावा और भी आ सकता है, तो .pptx, राइट, यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। फाइल को ओपन करने के लिए PPTX होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, .docx। नेक्स्ट, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस। इसमें पिछला क्वेश्चन जो आपने देखा होगा जिसमें पूछा हुआ था इनपुट डिवाइस, इसमें पूछा हुआ आउटपुट डिवाइस का क्या है। तो आउटपुट डिवाइस का क्या है एग्जांपल, इसमें कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्कैनर, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, मॉनिटर। मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस। अगर हम कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड कैसा है,
इनपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि ये जितने भी माउस क्या है, ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है, ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, डेटा को लेता है। हम यहाँ से कुछ भी हम एंट्री करते हैं तो डेटा को स्टोर करता है, देन सीपीयू में उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद आपको क्या करता है, प्रेजेंट करता है। तो प्रेजेंट जहाँ पे कर रहा है वहाँ पे क्या होगा, वो मॉनिटर के थ्रू, मॉनिटर के आउटपुट डिवाइस जिसके थ्रू डेटा को प्रोसेस कर रहा है, ले रहा है, वो क्या होगा, इनपुट डिवाइस होगा। तो राइट आंसर इज मॉनिटर। इसके अलावा भी जैसा कि देखा होगा, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर एक्सेट्रा, ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइस है। विच ऑफ दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, इसमें कौन सा है जो सॉफ्टवेयर का टाइप नहीं है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मालवेयर, हार्डवेयर। तो पहले से ही पता चल रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, पहले बता चुका हूँ मैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, बेसिकली ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा है, तो ये क्या है, सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दैट इज द सॉफ्टवेयर विच डिपेंडेंट ऑन द ओएस, जो कि ओएस पे डिपेंडेंट होता है, वो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये भी क्या है, सॉफ्टवेयर। मालवेयर, मालवेयर इज द टेनिस सॉफ्टवेयर ऑल्सो। मालवेयर भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर का ही टाइप है। इसीलिए इसमें पहला पूछा था क्या कि कौन टाइप नहीं है, तो द राइट आंसर इज हार्डवेयर। हार्डवेयर नहीं है, हार्डवेयर तो जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, दैट इज हार्डवेयर, राइट। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या होगा, हार्डवेयर होगा। ये सॉफ्टवेयर का टाइप नहीं है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या होता है? मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कनेक्ट टू द इंटरनेट, रन एप्लीकेशन ओनली, प्रोवाइड एंटीवायरस सपोर्ट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक काम क्या होता है, बेसिकली क्या मैनेज करता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को। देखिए क्या है कि कंप्यूटर जो है, अगर आप एक कंप्यूटर देखते हैं तो आप क्या है, उसके लिए यूज़र है, राइट। लेकिन आप डायरेक्टली जो कनेक्ट कर पाते हैं, यूज़र जो डायरेक्टली कंप्यूटर से अगर कनेक्ट कर पा रहा है, राइट, तो कंप्यूटर से अगर डायरेक्टली कनेक्ट कर पा रहा है तो किसके माध्यम से कर पा रहा है, ओएस के माध्यम से। तो ओएस का बेसिक काम क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर वाला पार्ट है, और हार्डवेयर जो पार्ट है, दोनों के बीच में इंटरकनेक्ट करने का काम कौन करेगा, ओएस का काम करेगा। आप कोई भी डेटा अगर देते हैं, यहाँ से कंट्रोल पी करते हैं, प्रिंट करने का काम करते हैं, मतलब हम तो यहाँ से क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू दे रहे हैं, लेकिन हार्डवेयर के थ्रू वहाँ प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट निकल जाता है, राइट। दैट इज कॉल्ड कि वो हार्डवेयर को भी क्या कर रहा है, समन्वय का काम कर रहा है, कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बीच में समन्वय का काम कर रहा है, और यूजर्स को इंटरफेस दे रहा है कि आप सॉफ्टवेयर के थ्रू हार्डवेयर का काम करवा सकते हैं, राइट। इसका राइट आंसर होगा मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जो कि इसका काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का। कनेक्ट टू द इंटरनेट, रन एप्लीकेशन ओनली, ये भी। प्रोवाइड एंटीवायरस सपोर्ट, ये सब नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा मेन जो काम है, फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करना। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज, मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज किसको बोला गया, सी, जावा, पाइथन, असेंबली लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर होगा सी। सी को बोला गया है मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज। और भी जानना होगा आपको, जैसे सी बेसिकली कैसा लैंग्वेज है, बेसिकली ये अगर कहीं पूछा जाएगा तो ये बोला जाता है जनरल पर्पस लैंग्वेज। और ये भी आपको पता होगा कि ये AT&T लाइब्रेरी में बना था, किनके द्वारा, डेनिस रिची। कब बना था, 1972। जावा है, तो जावा देखा जाए तो जावा कैसा लैंग्वेज, उप्स है, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि 1995 में किनके द्वारा बना था, जेम्स गॉसलिंग। नेक्स्ट है पाइथन। पाइथन कैसा है, तो पाइथन ओपन सोर्स है, और ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओप्स कॉन्सेप्ट ये भी रखता है, लेकिन ये ओपन सोर्स है। इन द सेंस क्या, ओपन सोर्स इन द सेंस क्या कि इसका जितना भी सोर्स कोड है वो सारा ओपन सोर्स है, कोई भी देख सकता है, कोई भी इसके साथ यूज कर सकता है, राइट। इसका जितने भी सोर्स कोड है, तो पाइथन भी क्या है, ओप्स कॉन्सेप्ट पे है और ओपन सोर्स, ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन अगर बात किया जाए कि मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज किसको बोला गया, तो सी को बोला गया, राइट। जितने भी अभी आप जो देखते हैं, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, है ना,
तो या वेब डेवलपमेंट, ये सारा पाइथन के द्वारा ही किया जाता है। लास्ट था असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज कैसा है फ्रेंड्स, तो ये लो लेवल लैंग्वेज है, ये लो लेवल लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज क्या है, लो लेवल लैंग्वेज है, जो बेसिकली हम डायरेक्टली अगर कम्युनिकेट करना है हमको हार्डवेयर से, कंप्यूटर्स के हार्डवेयर से, तो प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, लो लेवल लैंग्वेज का मिनिमोनिक्स कोड्स वगैरह जो होते हैं उसका यूज करते हैं, जो असेंबली लैंग्वेज के अंतर्गत आता है, जो असेंबलर्स वगैरह भी आप जानते होंगे। विच इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, तो ब्रेन कौन है, ये सब लोग जानते हैं, इसका आंसर है सीपीयू। रैम क्या है, बेसिकली रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। CPU stands for Central Processing Unit। हार्ड ड्राइव, ये क्या है, ये स्टोरेज डिवाइस है। मदरबोर्ड, मदरबोर्ड दैट इज मदरबोर्ड पे ही सारा कुछ हम हार्ड ड्राइव हो या रैम हो या फिर और भी जितने भी चिप्स वगैरह हैं वो मदरबोर्ड पे ही होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, CPU। व्हाट इज द फुल फॉर्म HTTP, HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर लिंक या हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोसेसिंग, राइट। तो इसका राइट आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लेकिन अब एक चीज़ और भी अभी जानना होगा कि HTTP तो है लेकिन एक नया वर्जन आ गया है जिसका नाम है HTTPS, राइट। तो सारा कुछ वही होगा, बस हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बस इसका मीनिंग क्या हो जाता है, सिक्योर, राइट। इसके अलावा और भी कुछ आ सकते हैं, तो ये आप जान लीजिए, जैसे FTP आ सकता है, तो इसका क्या होगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट। इसके अलावा आ सकते हैं आपको SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये भी आ सकता है कि TCP क्या होता है, राइट। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, राइट। आपको आ सकते हैं UDP, राइट। तो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, और भी आ सकते हैं, तो IP आ सकते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल, राइट। तो ये सब आ सकते हैं जो आपको जानने चाहिए। विच ऑफ दिस इज वोलाटाइल मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी कौन सा है, रोम है, हार्ड डिस्क है, रैम है। देखिए, तो वोलाटाइल मेमोरी वैसी मेमोरी जब इंटरप्ट हो जाता है कनेक्शंस वगैरह, तो वो क्या होता है, तुरंत ही डिलीट हो जाता है, मतलब सेव नहीं कर पाता डेटा को, दैट इज कॉल्ड वोलाटाइल मेमोरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रैम होगा। तो यहाँ पे रोम जो दिया हुआ है दैट इज कॉल्ड नॉन वोलाटाइल, ये नॉन वोलाटाइल है, राइट। हार्ड डिस्क भी क्या है, नॉन वोलाटाइल। CD DVD भी क्या है, एक बार आप डेटा अगर सेव कर दिए इसमें तो ये डिलीट नहीं होता खुद से। लेकिन रैम में क्या होता है, रैम में बस ड्यूरिंग द पीरियड ही डेटा सेव होता है, जैसे इंटरप्शन आ गया वो डेटा चला जाता है। विच शॉर्टकट इज यूज टू कॉपी इन द विंडोज, कौन सा कॉपी करने के लिए हम विंडोज में यूज करते हैं, शॉर्टकट किसका यूज करते हैं, तो कंट्रोल-C, ये लगभग सारे स्टूडेंट्स को पता होगा। तो कंट्रोल-P से हम क्या करते हैं, प्रिंट, C से क्या करते हैं, कॉपी, V से क्या करते हैं, पेस्ट, और X से क्या करते हैं, कट करते हैं। विच ऑफ दिस इज नॉट अ वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर कौन नहीं है, क्रोम है, फायरफॉक्स, विंडोज एक्सप्लोरर, सफारी, दैट इज कॉल्ड, इसमें कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा विंडोज एक्सप्लोरर। विंडोज एक्सप्लोरर टूल है कंप्यूटर में, राइट, जिसके थ्रू हम फाइल या फोल्डर्स को ओपन करते हैं। तो क्रोम क्या, ये भी वेब ब्राउजर है,
फायरफॉक्स भी वेब ब्राउजर और सफारी भी। इसका राइट आंसर क्या होगा? विंडोज एक्सप्लोरर, जो कि क्या है, वेब ब्राउजर नहीं है। व्हाट डज यूआरएल स्टैंड्स फॉर? यूआरएल क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रेफरेंस लिंक, यूनिफाइड रिसोर्स लिंक, यूनिफॉर्म राउटिंग लोकेटर, राइट। तो यूआरएल क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यूआरएल वही होता है फ्रेंड्स जहाँ पे हम सर्च करते हैं, तो जहाँ पे कोई भी कीवर्ड्स को हम एंट्री करते हैं, तो डेट इज यूआरएल। जैसे हम HTTPS करके कर रहे हैं, या कोई वेबसाइट्स वगैरह वहाँ पुट कर रहे हैं, राइट, दैट इज कॉल्ड यूआरएल। आप देखते होंगे जो गूगल होता है, और गूगल पे हम HTTPS करके जो फॉर्म डालते हैं, कुछ भी हम सर्च करते हैं, दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल स्टैंड्स फॉर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन एंटीवायरस? एंटीवायरस का फंक्शन क्या होता है? क्रिएट वायरसेस, डिटेक्ट एंड रिमूव वायरसेस, स्पीड अप द कंप्यूटर्स मैनेज फाइल्स, राइट। तो इसका राइट आंसर होगा डिटेक्ट एंड रिमूव वायरसेस। वायरस को ये क्रिएट नहीं करता, स्पीड अप कंप्यूटर ये उसका काम नहीं है, मैनेज फाइल्स ये भी उसका काम नहीं है। इसका काम क्या है कि रिमूव करेगा वायरसेस को। अ वायरस इज ऑल्सो अ टेनी सॉफ्टवेयर। विच डिवाइस इज यूज टू स्टोर डेटा परमानेंटली? परमानेंट स्टोर करने के लिए, डेटा के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं? तो रैम, हार्ड डिस्क, कैश मेमोरी, रजिस्टर्स। तो इसका राइट आंसर होगा हार्ड डिस्क। रैम में हम परमानेंटली स्टोर नहीं करते हैं, कैश मेमोरी में भी नहीं करते। ये सब स्पीड अप डेटा के लिए यूज किया जाता है, मतलब डेटा ट्रांसफर को हमको स्पीड करना है, राइट। तो वहाँ पे हम कैश मेमोरी, रैम या रजिस्टर्स का यूज करते हैं ये सब। तो इसका राइट आंसर होगा हार्ड डिस्क। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर्स का और भी सीरीज आगे आने वाले दिनों में आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।